हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पशु रोग और उनके कारण, यानी कौन सा रोग किस कारण होता है, और जानेंगे बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, जिससे कि आपको ये रटने ना पड़े और बहुत आसानी से आप इनको याद रख सके। तो बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं शुरू। सबसे पहले है, देखिए, एक साइड है रोग और दूसरी साइड है कारण। सबसे पहले बात करेंगे मिल्क फीवर के बारे में। देखिए, दो प्रकार का फीवर होता है, एक तो मिल्क फीवर और दूसरा होता है टिक फीवर। अब सबसे पहले बात करते हैं मिल्क फीवर के बारे में। यानी मिल्क क्या होता है? दूध। और हम सभी जानते हैं कि दूध का रंग सफ़ेद होता है, और सफ़ेद क्या होता है जी? कैल्शियम। मैक्सिमम जो भी सफ़ेद चीज़ होती है वो क्या, उसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो मिल्क से हमको कैल्शियम आसानी से मिल जाएगा। तो जो मिल्क फीवर होता है ये किससे होता है? कैल्शियम की कमी से। नंबर 2 है टिक फीवर। देखिए, दो प्रकार के मैंने आपको बताया है। पहला हो गया मिल्क फीवर। तो मिल्क से तो आप आसानी से ट्रिक लगा ही लेंगे कि मिल्क और कैल्शियम का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। कैल्शियम होता है मिल्क में, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नंबर 2 है टिक फीवर। अब देखिए, जब बात करते हैं हम टिक, तो कोई गेम खेलते हैं या कोई भी चीज़, तो उसमें के सारे का सारा जो टिका हुआ होता है, सारे का सारा जो दारो मदार होता है, किस पे होता है? जो प्रो प्लेयर होता है। तो जो प्रो होता है, तो प्रो से हमको मिल जाएगा प्रोटोजोआ। तो टिक फीवर ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट है नंबर 3, रिग वर्म। अब देखिए, रिंग रिग पे अगर बिंदी लगा देते बन जाएगा रिंग, है ना। और रिंग रिंग में देखिए क्या होती है? फाइट होती है। रिंग का नाम याद है हमको, फाइट याद आती है। और फाइट में क्या होता है? जो पहलवान लड़ते हैं, जो फाइटर लड़ते हैं, उनका पसीना बूंद बूंद होकर गिरता है। पसीना बूंद बूंद होकर। तो बूंद बूंद से हो जाएगा फफूंद। तो जो रिग वर्म होता है ये होता है फफूंद संक्रमण के कारण। नेक्स्ट है नंबर 4, टैप वर्म। अब देखिए, ये भी दो प्रकार के हैं, रिग वर्म और टैप वर्म। जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैंने दोनों को साथ रखा है। तो अब बात करते हैं टैप। हम सभी जानते हैं टैप से चिपकाते हैं, या टैप को किसी पर चिपकाते हैं। तो टैप को किसी पर चिपकाते हैं, तो टैप को किसी पर, तो पर से हो जाएगा परजीवी। नेक्स्ट है नंबर 5, एंथ्रेक्स। अब एंथ्रेक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कैसी साउंड आएगी? जैसे अंतरिक्ष की। एंथ्रेक्स यानी कि अंतरिक्ष। एंथ्रेक्स, अंतरिक्ष, एक ही जैसी साउंड है। और अंतरिक्ष में पृथ्वी सिर्फ एकमात्र ग्रह जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर क्या है? जीवन है। यानी कि जीवन है, तो जीवन को आप याद रखेंगे, जीवन है। तो एंथ्रेक्स यानी पूरे अंतरिक्ष में क्या है? सिर्फ एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसमें क्या है? जीवन है। तो जीवन से हो जाएगा जीवाणु। नेक्स्ट है रिंडर पेस्ट। यहाँ पर जो वर्ड है रिंड, रिंड में बात करेंगे हम विंड से। विंड क्या होता है? हवा। यानी रिंडर पेस्ट यानी कि विंडर पेस्ट। विंड यानी कि हवा, और हवा से फैलते हैं जी विषाणु। तो ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। रिंडर पेस्ट बीमारी पशुओं में किसके कारण होती है? विषाणुओं के कारण। नेक्स्ट है डेग नाला। अब डेग, डेग से वर्ड क्या मिलेगा हमको? देग, है ना। इसमें नाम में है कि डेग नाला यानी कि देग नाला। और देग हम सभी जानते हैं क्या बनता है देग में? देग में बनता है भोजन। देग में बनता है भोजन। तो ये होता है भोजन में सेलेनियम की अधिकता के कारण। कौन सी बीमारी होती है? डेग नाला। नेक्स्ट है रिकेट। ये विटामिन डी की कमी से होता है। और रिकेट जब आप नाम पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ से लगा दीजिए, तो ये होता है रिकेट्स, यानी हड्डियों का सूख जाना। इसे रिकेट्स रोग बोलते हैं। और मनुष्य में भी ये किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। और जो ढोरों में भी, यानी कि जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनमें भी किस कारण होता है? ये विटामिन डी की कमी से ही होता है। कौन सा रोग? रिकेट्स रोग, यानी रिकेट रोग। यहाँ पर रिकेट्स नहीं कहा जाता, रिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। ये होता है हार्मोन की गड़बड़ी के कारण। अब देखिए डाई, है ना, यहाँ पर वर्ड आया डाई। डाई का मतलब क्या होता है? मर जाना। अब कोई शख्स अगर मर जाता है तो वो क्या हो जाता है भाई? मौन हो जाता है। और उसके मरने के बाद सब कैसे हो जाते हैं? मौन हो जाते हैं, मौन। तो मौन से हो जाएगा हार्मोन की गड़बड़ी। नेक्स्ट नंबर 10, हीमोफीलिया रोग। तो देखिए, हीमोफीलिया रोग क्या होता है? ये एक आनुवांशिक रोग होता है, जिसमें अगर किसी का मतलब कट जाता है तो खून निकलने लगता है। यानी मनुष्य में भी ये रोग होता है। तो ये क्या होता है? कट जाता है तो खून निकलने लगता है, उस रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये क्या होता है? पशुओं में भी होता है, जानवरों में भी होता है। तो यहाँ पर भी क्या है? हीमोफीलिया रोग होता है। ये भी क्या है? इनमें भी एक आनुवांशिक रोग है। आप ट्रिक से याद भी रख सकते हैं कि हीमो यानी कि हिम का मतलब होता है बर्फ, और बर्फ हीमोफीलिया यानी कि हिम लिया भाई। हीमो यानी बर्फ को लिया, क्यों लिया? क्योंकि भाई सिकाई करनी है, सिक यानी अंश की सिकाई करनी है। तो अंश से हो जाएगा आंशिक। और सिक का यहाँ पर जो सिकाई के लिए मैंने आपको बोला, क्योंकि बर्फ का जो यूज होता है वो किस लिए होता है? सिकाई के लिए भी होता है। तो आनुवांशिक रोग। नेक्स्ट है मांसपेशियों में संकुचन।
ये होता है ऑक्सीटोसिन के द्वारा, यानी मांसपेशियों में जो संकुचन होता है ये ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है पशुओं में जो भी रोग होते हैं उनका कारण, वो भी एक ट्रिक के साथ। आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।